करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रमन मैग्से अवार्ड, तो इस साल का रमन मैग्से अवार्ड जो था वो मिला था एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को। तो हम याद करते हैं रमन मैग्से अवार्ड किसको मिला था, तो एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स को। अब हम देखते हैं इंडिया का रैंकिंग क्या था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक था 115 रैंक था और कितने कंट्रीज में था 163। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी इन द इंडियाज रैंकिंग NIRF। ये इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग होता है हमारे जैसे IITs हो गए चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो उनमें सबसे टॉप पे आया है IIT मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। तो ये जो एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 है ये कहाँ कंडक्ट किया गया है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू विन द इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग इन्विटेशनल इवेंट। तो गगनजीत भुल्लर जी हैं, इन्होंने इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग को ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको किसे नियुक्त किया गया है, तो उर्जित पटेल। ठीक है। IMF जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। रिसेंटली विच स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज फुली डिजिटल लिटरेट। तो फुली साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, केरला को घोषित किया गया है। इंडियाज फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। तो आदिवाणी जो है वो इंडिया का पहला पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग मिल मेडिकोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट वाज इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन 21-23 एज पर लेटेस्ट SRS बुलेटिन। तो जो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके बुलेटिन के अनुसार हमारा जो MMR रहा है वो 88 रहा है। MMR क्या होता है कि यह रेशियो होता है प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ, जो जन्म देने वाली माताएं होती हैं उनमें से कितनी माताओं का डेथ हो जाता है पर 1 लाख लाइव बर्थ। ये ध्यान रखने की बात है कि 1 लाख अगर माताएं जन्म देती हैं तो उसमें से इनका डेथ हो जाता है। ये 15। नेक्स्ट है INS अरावली रिसेंटली कमीशन बाय द इंडियन नेवी इज बेस्ड एट गुरुग्राम। ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट साइन अ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO विथ द इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ मणिपुर। तो किस इंसर्जेंट ग्रुप के साथ किया गया है, तो वो है कुकीजो। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। 12th फेल को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है। और साथ ही में इसी फिल्म के जो एक्टर थे, लीड एक्टर थे विक्रांत मैसी, आल्सो वॉन द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। और साथ में एक और एक्टर थे शाहरुख खान, उनको भी अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का इन रिकॉग्निशन फॉर हिज फिल्म जवान। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, A राजाराम को नियुक्त किया गया है। व्हाट वाज द थीम ऑफ MS स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जो MS स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था उसका थीम क्या था, एवरग्रीन रिवोल्यूशन द पाथवेज टू बायो हैप्पीनेस। तो इसको PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था। विच इज़ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक। तो भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था जिसे यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया गया है, तो वो था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्पोर्ट्स पर्सन टू विन इंडियाज फर्स्ट
वर्ल्ड गेम्स मेडल इन वुशु। तो वुशु में कौन पर्सन था जिन्होंने, इंडिया का पहला व्यक्ति था जिन्होंने ये मेडल जीता। तो ये है नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा ने वुशु गेम में मेडल जीता है। एशिया लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। तो ये जो एशिया की इंडियन रेलवे सक्सेसफुली ऑपरेट द कंट्री लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, उसका नाम है रुद्रास्त्र। ये रुद्रास्त्र ट्रेन सबसे लंबी थी फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी थी। वो उसका लेंथ था 4.5 किलोमीटर और ये दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न से दैट इज मुगल सराय स्टेशन है, वहाँ से ये चली थी। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था इंडिया और सिंगापुर के बीच। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो इसके चेयरमैन है अजय सेठ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, उसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को किया गया है। 5th फास्ट पेट्रोल वेसल ऑफ इंडिया बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उसका क्या नाम था? अचल। अचल क्या था? अचल इज द 5th फास्ट पेट्रोल वेसल FPV इन अ सीरीज ऑफ 8 बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इंडिया का फर्स्ट मरीन सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन है? तो सागर माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैरीटाइम सेक्टर में हेल्प के लिए, लोन के लिए सागर माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर नॉन NBFC बना है। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स किस राज्य उसको होस्ट करेगा? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात उसको होस्ट करेगा। ठीक है, हम अगला देखते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक थे एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च यूज CRISPR-Cas9, एक जीनोम सीक्वेंसिंग एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है टू इंक्रीज फॉस्फेट अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट इन विच राइस वेराइटी। तो ये राइस वेराइटी का नाम है जेपोनिका राइस वेराइटी। ठीक है, अब अगला है हमारा विच साइट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है जिसको रिसेंटली यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है? तो ये हमारा है सलखान फॉसिल फाइल। जो सलखान फॉसिल पार्क है, ऑफिशियली नोन एज सोनभद्र फॉसिल पार्क, इसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया टू गेट AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो भारत का कौन सा पहला एक्सप्रेसवे है जिसे इंडिया AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो AI जनरेटेड है, तो वो हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली। नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर वाज लेड इन विच सिटी। तो गाजियाबाद में। जो रिसेंटली हमारा जो ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो गाजियाबाद में बनाया गया। और इसको किसने उसका इनॉग्रेशन किया था? तो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे श्री योगी आदित्यनाथ जी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने इसको इनॉग्रेट किया था। अंडर विच ऑपरेशन द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सीज द पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स राउटेड थ्रू थर्ड कंट्री। तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। तो जो भी मतलब ये पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे, अदर रूट से लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज है उसके थ्रू जो इलीगल गुड्स थे जैसे ड्रग्स हो गए, उसको इंडिया में रूट कर रहे थे। तो उसको ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उसको सीज किया। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस विच एनालिटिकल टूल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को लॉन्च किया है। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB लॉन्च विच ऑपरेशन टू क्रैक डाउन एन इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड।
ऑपरेशन मैड मैक्स लॉन्च किया है किस लिए, कि जो नारकोटिक्स जो क्रैकडाउन ऑन इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो ट्रेड हो रहा था। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारा रैंक 115 है। और कितने कंट्रीज आउट ऑफ विच कंट्री, तो ये टोटल 163 कंट्री में हमारा जो रैंक है वह है 115। इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है। विच पेमेंट बैंक वाज ऑनर्ड विद द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हमारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 दिया गया है। हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे पुलिस फोर्स, तो सोनाली मिश्रा जो है उनको क्या किया गया है, ये अब तक के इतिहास में पहली बार एक महिला है जो डायरेक्टर जनरल बनी है आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ वोटर टर्नआउट, इसी नेट ऐप लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, ताकि जो हमारा जब वोटिंग हो रहा है तो उसका टाइमली अपडेट वहाँ किया जा सके। द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो एक बात हम यहाँ बता देते हैं, 2 यूटी हमारे पास है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक है न्यू दिल्ली कैपिटल टेरिटरी और एक है पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, तो यह है महेंद्र देव को प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है चेयरमैन। पोर्टल विच हैज़ बीन लॉन्च फॉर द रियल टाइम अपलोडिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, तो एक पोर्टल बनाया गया है जो अभी वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया था, तो उम्मीद उस पोर्टल का क्या नाम है, उम्मीद पोर्टल, इसकी तरह उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ लोकपाल का नया मोटो क्या है, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग है 131वां, और यह रिपोर्ट जो 131वां है ये जारी कौन करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा किचन एंड मीनार आर 2 लेटेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो ये किचन और मीनार कहाँ के 2 रामसर साइट घोषित हुए हैं, तो ये 2 हमारे हैं राजस्थान में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल लीफ बनाया गया है, वो कौन से राजस्थान में बनाया गया है, महाराष्ट्र में, और वो किस पे बनाया गया है, तो एक भारत का डिकमीशन वारशिप इंडियन नेवल शिप गुलदार था, उसी को बनाया गया है। 25 से 35 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, 21 राज्य के द्वारा किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो पावर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकें। और जो फेनी लोकल ड्रिंक है कहाँ का है, जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये है गोवा का। इंडिया फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन वाज लॉन्च इन विच स्टेट, तो ये है उत्तर प्रदेश की लखीमपुर एरिया में जो है उधर के लिए ये विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के ज़िले में है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स फॉर 2025-26, तो जो हमारी कमेटी है एस्टिमेट्स की जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, उसका चेयरपर्सन किससे बनाया गया है, तो ये संजय जायसवाल जी को बनाया गया है और ये बिहार से एमपी हैं। व्हाट वाज द टैगलाइन ऑफ 4 days वेब समिट 2025 हेल्ड एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एट मुंबई, तो वेब समिट हुआ था, तो इसका जो थीम था टैगलाइन था वो कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट किए थे। हु इज द न्यू कमांडर इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न आर्मी कमांड, तो जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के नए चीफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न आर्मी कमांड का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। विच सर्विस हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडिया पोस्ट फॉर अफोर्डेबल डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल,
तो जो बुक्स और स्टडी मटेरियल है उसको ईजिली और अफोर्डेबल रेट में डिलीवर करने के लिए इंडिया पोस्ट ने ज्ञान पोस्ट लॉन्च किया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हेल्ड द फर्स्ट एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड बुद्धा रिलीक ऑफ सारनाथ इन विच कंट्री, ये वियतनाम में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023 के अनुसार रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 130 है। और सबसे लोएस्ट पे है हमारा साउथ सुडान। विच डेट हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द आयुर्वेदा डे, आयुर्वेदा डे हम कब मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर को हम उसको डेजिग्नेट किया गया है। विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली ज्वाइन द WHO ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो कोझिकोड को हमारा WHO ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज किया है। द 3-day एक्सरसाइज राहत was jointly conducted by Indian Army and National Disaster Response Force in which state, तो राहत जो जॉइंटली एक्सरसाइज था आर्मी और NDRF के बीच वो नागालैंड में आयोजित किया गया है। अंडर विच ऑपरेशन CBI टुक इनिशिएटिव टू डिसमेंटल इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क, तो ऑपरेशन सी हॉक के द्वारा CBI ने जो इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क था उसको डिसमेंटल किया है, उसको ख़त्म किया है। इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, तो गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडिया टू असिस्ट अर्थक्वेक हिट म्यांमार, ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा भारत असिस्ट किसको किया है, म्यांमार को। विच इज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, पम्बन ब्रिज है जो कि तमिलनाडु में है, रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। इन विच सिटी द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्राइवेट सेक्टर कोलेबरेटिव फोरम वाज हेल्ड, तो कहाँ हेल्ड किया गया, मुंबई में किया गया। विच बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू स्टेब्लिश द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पास किया गया है जो कि आनंद गुजरात में है। और ये त्रिभुवन दास जी कौन थे, तो जो अमूल है जिसका हम दूध पीते हैं, तो उसी के को फाउंडर थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर बिकम द 28th लेजिस्लेचर टू ज्वाइन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे पहले पुडुचेरी भी ज्वाइन कर चुका है। हाउ मेनी पंचायत हैज बीन कैटेगराइज्ड एज फ्रंट रनर्स इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फॉर इन द ईयर 2022-23, 699। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 हैज रैंक्ड विच एयरपोर्ट एज द वर्ल्ड 9th बिगेस्ट एयरपोर्ट, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत का बिगेस्ट एयरपोर्ट में 9th रैंकिंग मिला है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द रिपोर्ट अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है RBI रेमिटेंस सर्वे 2025 के अनुसार किस कंट्री के द्वारा रेमिटेंस भारत में सबसे ज़्यादा आया है, तो वो USA के द्वारा है, USA से ज़्यादा आया है भारत में। डस्लिक 6 वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो डस्लिक 6 किसके बीच जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ। हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विथ विच कंट्री ऑस्ट्रेलिया साइंड एन एग्रीमेंट टू सेंड इमिग्रेंट्स नाउरू, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू USA एम्बेसडर टू बांग्लादेश, ब्रेंट क्रिस्टनसेन।